26/4/2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे बाबा ने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है और देवी गुण भी चाहिए। तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हैं, रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 100 गुना हो जाता है। सारे दिन की दिनचर्या में कोई पाप तो नहीं कर्म किया, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हैं, रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। ओम शांति। भगवानुवाच यानी परमात्मा शिव के महावाक्य। यह तो बच्चों को समझाया गया है। किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसको रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो, हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवेट बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में है। आकर फिर पाप करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं, पुरुषोत्तम सो देवता बनाते हैं। यह याद जिनको स्थायी रहती है, वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुक्त बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। भल कहीं भी जाते हो
बुद्धि में यह याद रहे, हम संगम युग पर हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। यह याद रहे तो भी मन मनाभव ही हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों के अनुसार। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। अभी अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। बहुत है जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना % चलते हैं, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भल यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। कहाँ ना कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है कि हिसाब किताब चुकतू करने के लिए सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई छिपाते भी हैं। लज्जा आती है यह तो जानते हैं। बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। वह तो है अल्पकाल की बात, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम देवी राज्य। उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो ना, और कोई जगह ऐसे किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, भल महिमा गाते हैं, परंतु तोते मिसल। इसीलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ पाप करते थे? वहाँ तो आत्मा सभी पवित्र रहती हैं, यहाँ अपवित्र बनी है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती हैं, अपवित्र बनाने वाला है रावण। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बाप कहते हैं बच्चे, इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट और लोएस्ट। यहाँ सब पतित हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बना कर जाता हूँ। फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं?
रावण, अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, तो फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हो। उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था, सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं, भारत पावन था, सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे। लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे। सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सम्मुख बैठे हैं, यह भी कोई समझते नहीं हैं। कम से कम पद पाने वाले हैं। ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। बाप कहते हैं, अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम उच्च पद पाने लायक हैं, कहाँ तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण ही पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना। नई दुनिया का बाप कहते हैं, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है। पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है, पढ़ते नहीं हैं। बुद्धि में बैठता नहीं है, 5% भी नहीं बैठता। यह भी याद नहीं रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। वह है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, यह मंत्र है। अच्छा, बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 के चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापिस। आज यहाँ, कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़कर घर जाते हैं, यह पक्का याद कर लो, हम आत्मा हैं। यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे, तो बुद्धि से
सारी दुनिया का सन्यास हो गया। शरीर का भी सन्यास तो सबका सन्यास। वह हठ योगी कोई सारे सृष्टि का सन्यास थोड़े ही करते हैं, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को ध्येय समझते तो फिर काम भी ऐसे ही करने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हैं हमारा आवाज़ ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज़ कम करना सीखो ना। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्तों को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं। तो डांस आदि बैठ करते हैं, जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य। मनुष्यों को सुधारने वाला है एक बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे। तुम भी जानवर मिसल हो तो मुझे भी कच्छ अवतार 12 अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा। कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा ही और बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं, परमात्मा शिव कहते हैं अगर मेरी मत पर नहीं चलोगे तो और सजा बढ़ती जाएगी। इसीलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो। फिर साथ में धारणा भी चाहिए, किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ, किसको हम कैसे समझाएं। पहली पहली बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन। बाप कहते हैं प्रदर्शनी के चित्रों का ख्यालात चलाओ, किसको हम कैसे समझाएं। पहली पहली बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन। ज्ञान का सागर तो पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव है ना। ज्ञान का सागर तो पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव है ना। यह बाप है सभी आत्माओं का, तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी ना बाप का परिचय है ना रचना के आदि मध्य अंत का। इसीलिए पहले पहले तो यह समझाकर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकता। बाप कहते हैं ऋषि मुनि आदि कोई भी ना बाप का परिचय जानते ना रचना के आदि मध्य अंत का। इसीलिए पहले पहले तो यह समझाकर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई को नहीं सकता, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है और हमारा मित्र भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है,
शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कहते हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे? टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे, वह सबसे बड़ा बाप है, इनके ऊपर वह बाप है। यह अच्छी रीति समझाना है, प्रदर्शनी में समझाने का अकल चाहिए। परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे अच्छे सर्विसबुल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़े ही करते हैं। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, सदगति सबकी एक ही हट्टी से होनी है। यह हट्टी है, ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने ना बने। बाप कहते हैं तुम सभी को पवित्र होने का रास्ता बताते चलो, कोई बने या ना बने। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं परंतु सर्विस पूरी नहीं करते, तो बाबा समझाते हैं राहु की दशा बैठी है, दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं परंतु सर्विस पूरी नहीं करते, तो बाबा समझाते हैं राहु की दशा बैठी है, दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाता है। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्योंकि क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं, शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं यह बहुत अच्छा है, मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह वर्षा लूँगा, ऐसे कोई कहते नहीं है। सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्योंकि क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता श्री कृष्ण की नहीं है, शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं यह बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं यह वर्षा लूँगा, ऐसे कोई कहते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है, इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है।
देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। 2. मौत सामने है, इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। मौत सामने है, इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक कराने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी विकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन। परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अव्यक्त इशारे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब बंधनों से सामने होते हैं। जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर, इसीलिए कहते हैं हाजिरा हुजूर। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर, इसीलिए कहते हैं हाजिरा हुजूर। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।